हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल गुरु क्लासेस, जहाँ पे आज हम लेक्चर 4 करने जा रहे हैं 7 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी क्लास का। यहाँ पे मैं आपको 7 डेज के अंदर 80 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, उसके लिए गाइड कर रहा हूँ आपके 11th अकाउंटेंसी के लिए। और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज का लेक्चर 4 क्या कहता है? आज का लेक्चर 4 कहता है ट्रायल बैलेंस और लेजर के बारे में। तो आज हम सिर्फ लेजर का पोर्शन करेंगे, ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो दैट लेक्चर लंबा नहीं हो जाए। क्योंकि लेजर अपने आप में समझाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको समझने समझाना एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर उसके बाद आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लेजर। लेजर है क्या? जी, आप में से कोई महानुभाव अगर इस पे कुछ रोशनी डालना चाहें कि लेजर एक्चुअली है क्या चीज, प्लीज। हम्म। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सही। चलिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ और अच्छे से क्लासिफाई करते हैं। मैंने यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा हुआ है, ये क्या कहलाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट कहलाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। एंट्री की प्रिंसिपल बुक है जिसमें फाइनली जाके सारी एंट्रीज की जाती हैं। फिर लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड। दूसरी चीज क्या होती है? जर्नल के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ क्लासिफाई किए जाते हैं एंड पोस्ट किए जाते हैं। एंड पोस्टेड। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा काम होता है, इससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं हम इससे? ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। फिर जर्नल के ट्रांजैक्शन इसमें पोस्ट किए जाते हैं, क्लासीफाई पहले क्लासीफाई किए जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट किए जाते हैं। जर्नल के ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं? पहले यहाँ पे क्लासिफाई किए जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट किए जाते हैं। उसके बाद इस लेजर के ही बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज समथिंग जहाँ पे हम हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले सारी चीज़ों को टैली कर लेते हैं कि भाई हम जितना भी अभी तक सारी पोस्टिंग करी है वो सारी पोस्टिंग सही है या नहीं है, उनका टोटल सही आएगा या नहीं आएगा। चलिए, तो ये तो हो गया लेजर की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं लेजर के फॉर्मेट पे। फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा पेन को हम बारीक कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखा है? लेजर का जनरली फॉर्मेट होता है, एक पेज लीजिए आपका, उसको बीच में से फोल्ड करिए, दो पार्ट बनाइए। ठीक है। साइड में बनाइए आप अमाउंट का कॉलम, फिर बनाइए जर्नल फोलियो का कॉलम, और फिर उसके बाद बनाइए एक डेट का कॉलम। ठीक है। मेरी तरह सीधी सीधी लाइनें मत खींचिएगा, स्केल का यूज करिएगा जिससे आपकी कॉपी फेयर फील होए। ठीक है। क्योंकि मेरे को एग्जाम देने जाना नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना सा करना है कि कुछ भी लकीटें करूं मगर आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। अपने टाइम पे मैंने एग्जाम दे लिया। अरे क्या कह रहा है? नहीं। चलिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हम
सबसे पहले आएगा डेट, उससे पहले आएगा डेबिट, ये लिखना जरूरी है। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए जर्नल फोलियो, फिर लिखिए अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे कॉर्नर में क्रेडिट। दिस इज योर जर्नल फॉर्मेट, ओ सॉरी लेजर फॉर्मेट। ये क्या है आपका? लेजर फॉर्मेट। ठीक है, क्लियरली विजिबल है? बड़ा करूं? वेट करिए साहब, और बड़ा करूं? और बड़ा कर लिए। हम्म, चल भाई सेलेक्ट हो जाओ। हो गया आपके साथ। नाउ इज इट विजिबल? और बड़ा करें? आप थोड़ी देर के लिए और साइड जाओ, नहीं जा रहे? पूरा मान गए? नाउ इज इट विजिबल? अब विजिबल है आपको फॉर्मेट? वैसे तो आपकी बुक में भी 100 जगह दिया हुआ है, आपने अभी तक बनाया भी होगा, देखा भी होगा, मगर फिर भी कोई रह गए हो तो देख लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है? ये तो हुआ, ये तो हुआ अकाउंट का नाम। ये डेबिट साइड, डेबिट साइड कहाँ तक आई? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो कहलाती है वो डेबिट साइड है। फिर यहाँ से और यहाँ तक जो है वो पूरी क्रेडिट साइड कहलाती है। चलिए, अब हम आ जाते हैं वापस उसी पे। भाई छोटा हो जाओ, सॉरी, अंडू। लेजर फॉर्मेट हो गया आपका, मीनिंग ऑफ लेजर हो गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हो गई। इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, लेजर की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर जी बनाए क्यों जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, ये जानने के लिए आगे बात करते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है इनका, प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या करता है? प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की? किस चीज़ की? अबाउट ईच एंड एवरी अकाउंट। क्या करता है लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेजर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद थर्ड है इसका, फैसिलिटेट्स। क्या करता है? फैसिलिटेट्स
फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है? फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है। फिर aids in detecting errors and frauds, helps in detecting errors and frauds। चार काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है? सारे अकाउंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद काम क्या करता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस जितने भी होते हैं उनको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। पता लगाने में, हमारे फाइनेंशियल्स की सारे डेटा को बहुत अच्छे तरीके से एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करने में हमारी बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद है डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर आपके अकाउंट्स में, मतलब आपके कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हुआ है या कोई गलती से गलती हो गई है, तो उस चीज़ को पता लगाने में हेल्प कौन करता है? उसको पता लगाने में हेल्प करते हैं ये आपके लेजर अकाउंट्स। चलिए, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंस है, पूरे मार्क्स दिलवाएंगे। लिख लीजिए। और शॉर्ट में देखेंगे तो ये बहुत शॉर्ट है, से हार्डली 3-4 वर्ड्स हैं, आपको याद करने में बहुत आसान रहेंगे और आपको मार्क्स गेन करने में पूरी मदद करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लेजर पोस्टिंग की। अब लेजर पोस्टिंग होती कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट उस बारे में बात करते हैं। चलिए यार, एक काम करता हूँ, लेजर पोस्टिंग में आपको फिर सिखाता हूँ, ठीक है? चलिए, अब लेजर पोस्टिंग पर आ जाते हैं हम सीधे सीधे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन एक, कि जर्नल दिया हुआ है, जर्नल से अब हमें लेजर पोस्ट करना है। कैसे करते हैं लेजर पोस्टिंग, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो मैं रूलर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी साफ सुथरी लाइनें खींच सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इन्होंने रमेश जी, बुक्स ऑफ रमेश है, ये जर्नल में दिया हुआ है। अच्छा, दो चीजें हैं, मैं एक आपको दिखा सकता हूँ शॉर्टकट, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। और एक तरीका है कि भैया, जैसा एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी गई है, बुक्स में बताया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है, उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे है कैश और कैपिटल। तो सबसे पहले भाई साहब एक दो अकाउंट बनाते हैं, या चलो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया, लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच गई। अब फॉर्मेट बना रहे हैं ना, मेरे साथ साथ लाइन खींचिए फटाफट फटाफट। चलो, अब भाई स्केल, हाँ, काम क्या बोलते हैं उसे, नहीं बढ़ाए क्या, और बढ़ाओ। ये ले। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करा, पेज को आधा डिवाइड करना था डेबिट क्रेडिट करने के लिए, ये हमने पेज आधा डिवाइड कर दिया। चलो,
बनाते जाओ, आप भी लाइन सही सही खींचते जाओ मेरे साथ साथ। साफ सुथरा लाइन वाला कैसा लगता है पता पड़ जाए। चलो, हो गया। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो और अमाउंट, इसके के कॉलम लेते थोड़े। चलो जी, जाओ जाओ घर जाओ। ठीक है साहब, ये बना अपना एक अकाउंट। इसको अपन ने हेडिंग दी सबसे पहले, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में अपने को जैसे जिस सीक्वेंस में मैं चीज़ें लिखता जा रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आप लोग भी लिखते जाइएगा। ठीक है जी, ये लिख गए आपके फॉर्मेट कैश अकाउंट का। अब पहली एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजैक्शन को लिखना कैसे। देखिए, पहला तरीका होता है कि आप ये देखिए ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कौन सी कैटेगरी में। पहली चीज तो ये अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल नहीं है, बुद्धू बनाने के लिए लिखा था। ये है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। यस, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। यस जानवी, यू आर राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए, तो अब ये कैश अकाउंट है। पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां हम लिखेंगे टू कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले, और इस साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले लिखेंगे बाय। ये स्टैंडर्ड है, टू और बाय। टू इधर ही आएगा और बाय इधर ही आएगा। फाइन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन सी डेट को आया, सबसे पहले लिखेंगे ईयर, कौन सी ईयर की एंट्री है, ईयर है 2018, डेट है April 1, और किस नाम से आया कैश, कैपिटल के नाम से। तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है साहब, 1 लाख रुपीज। 1 लाख। सर इसको बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे जर्नल की तरह, नहीं करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट की फर्स्ट ट्रांजैक्शन। चाहे तो एक तरीका है, देख लीजिए कैश की कितनी एंट्रीज है इसमें। हम देखते हैं, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये, एक एंट्री ये है, तीन चार तो मिल गई, पांच मिल गई, छह मिल गई। छह एंट्रीज है हमारी कैश की।
तो हम सबसे पहले सारी एंट्रीज कैश की कर देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या कहती है, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में नरेशन क्या लिखा हुआ है, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। क्या करा गया है, कैश पे किया गया बैंक में। तो कैश आया कि गया बैंक में, मैंने कैश दिया, तो मेरे पास से कैश आया या गया। जब मैंने बैंक में दिया तो मेरे पास से कैश गया, यानी कैश कम हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हुआ, कैश गया, कहाँ गया, बैंक में गया। अच्छा जी, कौन सी डेट को गया सर, अप्रैल 2 को गया। ठीक है, अप्रैल 2 लिख दिया। बाय किस नाम से गया सर, सर बैंक के नाम से गया। अच्छा, तो टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट गया सर, 20,000। सर आपने दोनों साइड में ये खाली छोड़ दिया, जर्नल फोलियो जर्नल फोलियो। आपकी बुक्स में ये हमेशा खाली रहेगा, मगर प्रैक्टिकली जब इसकी एंट्रीज होती हैं तो यहाँ पे वो पेज नंबर लिखा जाता है जिस पेज नंबर से ये ट्रांजैक्शन चलकर आया है। जर्नल के नाम क्या है, जर्नल फोलियो। फोलियो मींस पेज नंबर, जर्नल बुक का नाम है। तो जर्नल का पेज नंबर, कौन से पेज नंबर से, जर्नल के कैपिटल अकाउंट का 1 लाख रुपए का आया उसका पेज नंबर यहाँ लिख देंगे। बैंक का कौन से पेज नंबर ऑफ जर्नल से आया, वो जर्नल फोलियो में लिखेंगे। चलिए, तो हमने कैश के 2 ट्रांजैक्शन कर लिए सर। उसके बाद आ जाते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगेन बताइए, जब हम परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स कैश पे, तो कैश आया या गया, कैश आया, कैश गया, कैश गया, परचेज करा ना, आया क्या, सामान। और कैश का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कैश क्या हुआ, हमारे पास से गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज किया तो क्या हुआ, क्रेडिट होगा कैश अकाउंट में। किस नाम से क्रेडिट होगा सर, बाय, मैंडेटरी है, अकाउंट का नाम है परचेज अकाउंट। सर डेट नहीं लिखी सर, डेट लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे, लिखेंगे हम अप्रैल 3। सर कितने की परचेजेस करी, 50,000 रुपीज की हमने परचेज कर ली। ठीक है सर, चलो अब कैपिटल आ गया, बैंक में चला गया पैसा, परचेज कर लिया। फिर अब मेरे पास कुछ पैसा कम पड़ रहा है, अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यानी कि मैंने बैंक से कैश निकाल लिया, यानी कि मेरे पास कैश आ गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया, कम्स इन हुआ, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। सर कौन सी डेट को आया कैश आपके पास, सर अप्रैल 4 को कैश आया। कहाँ से आया सर, बैंक से आया। अच्छा सर, कितना निकाला सर बैंक से, हमने निकाला सर 10,000। ठीक है सर, कोई गड़बड़, कोई मिस्टेक, कोई बात नहीं समझ में आ रही, वेरी गुड। चलिए, फिर उसके बाद ये ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है, ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है, ये रहा अप्रैल 24 को कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड डिस्काउंट अलाउड। कृष्णा से हमने कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउ किया। तो कैश रिसीव किया, वेरी ऑब्वियस, कैश कम्स इन, तो डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर डेट है अप्रैल 24। टू किससे आया सर, कृष्णा के नाम से, कृष्णा अकाउंट। ठीक है सर, कितने दिए कृष्णा ने आपको सर, कृष्णा ने सर मुझे दिए 12,500 रुपये। वेरी गुड सर। अब उसके बाद फिर आया श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड टू श्याम। अब क्या हुआ, शाम को मैंने पे करे,
जैसे मैंने कृष्णा से रिसीव करे वैसे ही शाम को पे कर देंगे। शाम मतलब ये दिन दोपहर शाम वाली शाम नहीं, नाम है आदमी का श्याम, तो पे कर रहे हैं बाय शाम्स अकाउंट कितने, 21,500, 21,500 रुपये हमने पे करे। अब इतने ही थे इसमें कैश के ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया हमारा कैश अकाउंट। अब हम करते हैं इस कैश अकाउंट का बैलेंसिंग, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले एक लाइन इधर खींचेंगे, एक लाइन यहाँ, और उसके नीचे एक लाइन और, दो लाइन। इन नीचे वाली दो लाइन का मतलब है कि यहाँ आपने अकाउंट को कर दिया क्लोज। दूसरी बात, उसके सामने क्रेडिट साइड भी करेंगे। तो सर इनका टोटल करके यहाँ लिख दे और इसका टोटल करके यहाँ लिख दे, है ना? बस यहीं गड़बड़ कर देंगे आप। सबसे पहले आपको करना है टोटल रफ में डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, या फिर अगर आपको विजिबल हो ऑलरेडी तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। यहाँ है 1,00,000, 10,000, 12,000, यहाँ है 20,000, 50,000, 21,000, यानी कि मेरा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। तो जो डेबिट साइड का टोटल आने वाला है, जो भी साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है, वो हम यहाँ लिखेंगे। डेबिट साइड का टोटल है, चलिए रफ पेज निकालते हैं, रफ पेज निकालते हैं। 1,00,000, 10,000 और 12,500। मैं तो टोटल कर लूँगा बिना देखे ही, मगर रफ पेज में आपको कैसे टोटल करना है वो देख लीजिए। 0,0,0,5, 2, 2, 1,22,500, 1,22,500। वेरी ऑब्वियस यही ज़्यादा बैठने वाला है, 1,22,500। यही सेम टोटल हम यहाँ लिख देंगे, 1,22,500। ठीक है, सेम टोटल क्यों लिखा वो अब आपको पता। अप्रैल में लास्ट डे कौन सा होता है सर? अप्रैल 30th। बाय बैलेंस टी डी, कैरीड डाउन। यहाँ से हम बैलेंस जो है पता लगा रहे हैं और उसको अगले महीने में लेके जाएंगे। बैलेंस कितना हुआ सर? बैलेंस पता लगाने के लिए आपको लिखना है 1,22,500 एक जगह, फिर दूसरी चीज़ लिखनी है 20,000, 50,000 और 21,500 का टोटल करना है। 20,000, 50,000, 21,500 का टोटल करिए। 0,0,5,1,2,5,7,9, 91,500 ये आपको माइनस करना है। 0,0,5 में से 5 गया, 0,1 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में एक कैरी किया, 12, 12 में से 9 गया, बचा कितना? 3, 1 में से 1 इधर आ गया तो कुछ बचा नहीं। तो अब अपना बैलेंस क्या हुआ? 31,000। कैश का बैलेंस बना आपका 31,000। ठीक है, ये हो गया आपका 31। इजी कर दे। कितना बैलेंस हो गया मेरा? 1,000, 31,000 इज माई बैलेंस। तो इस तरीके से आपकी लेजर में एंट्रीज होंगी। तो ये था आपका कैश अकाउंट। अब आ जाइए इसके बाद, अब मैं
इसके बाद अब इस कैश अकाउंट को तो मैंने कर दिया क्लोज। पूरे कैश अकाउंट को उठाता हूँ। जी, दूसरा अकाउंट। चलो जी, कैश अकाउंट जी। आप यहाँ साइड में बैठ जाओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कैश अकाउंट के बाद। अब हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है, तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सर आप तो बहुत गंदे गंदे फॉर्मेट पे आ गए। सर ऐसे ही करेंगे, अगर डिज़ाइन मैं बनाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप लोग साफ सुथरा करिए, क्योंकि आपको सफाई के मार्क्स मिलेंगे, मेरे को सफाई के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं सर? अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, एंड दिस इज योर डेबिट साइड। चलिए, तो कैपिटल में क्या था? पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? बताइए कमेंट में। यस, इट इज अगेन रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपके लिए बनती है लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्या करा था? देखो, दो तरीके हैं अब यहाँ पे। जब आपने ये कैश अकाउंट बनाया था, ये रहा, एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। ना वाला कैश अकाउंट की हमने पहली ट्रांजैक्शन क्या करी थी? पहली ट्रांजैक्शन थी 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। नहीं समझ में आ रही? एक काम करता हूँ, हमने पहली ट्रांजैक्शन करी थी कैश अकाउंट की टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। ठीक है, तो ये टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस जो हमने एंट्री करी थी। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका इतना सा कहता है कि ये जो कैपिटल अकाउंट टू में है, कैश के बाय में चले जाओ। ये शॉर्टकट फॉर्मूला कहलाता है। कैश अकाउंट के हमने टू में लिखी थी। आंख बंद करके आप सेम डेट को ईयर लिखिए। सबसे पहले 2018, 2018। ठीक है, डेट है आपकी April 1। आपको ये तो पता पड़ गया था कि यहाँ पे बाय आता है, बाय कैश अकाउंट बैक। अब देखिए कि कैपिटल के कोई और ट्रांजैक्शन है क्या? कैपिटल का कोई और ट्रांजैक्शन यहाँ पूरे में नहीं है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे पहले ही। क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। कितना बैलेंस आएगा दोनों साइड में? कौन सी साइड ज़्यादा? जो भी साइड ज़्यादा उसका टोटल यहाँ। ठीक है,
जो भी साइड ज़्यादा उसका टोटल दोनों के नीचे, और दूसरी साइड में लिखेंगे मंथ की लास्ट डेट April 30। तो हमने वहाँ क्या सीखा था, टू बैलेंस CD कैरी डाउन। मैं यही बैलेंस अगले महीने के लिए लेके जा रहा हूँ। अब अगले महीने में क्या होता है, मान लीजिए अगला महीना आता है अप्रैल मई। मई 1 को यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD 1 लाख। तो अगले महीने में ये इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस दिखेगा अपोजिट साइड में। ठीक है, कैपिटल में इतना ही ट्रांजैक्शन था, एक ही ट्रांजैक्शन था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, उसके अलावा कैपिटल से कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट, क्लोज हो गया, क्लोज होके अगले महीने का ओपनिंग भी बन गया। चलिए अब अब इसको भी साइड में रख देते, इसको साइड में रख देते। फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन था हमारा बैंक के साथ। तो चलिए अब बैंक का अकाउंट बना लेते हैं। सर बैंक का अकाउंट तो पासबुक में बैंक वाले मैनेज करेंगे, तो हमें अब तो वहाँ जाना है बस, और प्रिंट आउट लेकर आना है किस चीज़ का। सर हमारे ट्रांजैक्शन क्या हुए। सर कई बार क्या होता है बिजनेस में, हमें बैंक के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। और इसका आगे एक पूरा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन के नाम से, हम उसको पढ़ेंगे। और उससे आपको पता पड़ेगा कि हम ये बैंक अकाउंट अपने पास मेंटेन क्यों करते हैं, क्योंकि देर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें कई बार बैंक आपको चार्जेस लगा देता है, आपको नहीं पता पड़ता, आप अपनी बुक्स में नहीं लगाते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन आपने कर दिए होते, बैंक में नहीं हुए होते, कुछ ट्रांजैक्शन बैंक में हो गए होते, आपको नहीं पता होते। उन सब चीज़ों को हम कंसाइल करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि कई बार बैंक भी तो ज़्यादातर इंसान ही रन करते हैं, तो उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो कहीं ऐसी कोई चांस हो कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो या बैंक वालों से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसको पता लगाने के लिए हम ये बैंक अकाउंट बनाते हैं। पेज को पेज को हाफ फोल्ड कीजिए। ये बन गई डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड का अमाउंट, ये डेबिट साइड का जर्नल फोलियो, और ये डेबिट साइड का डेट कॉलम, ये क्रेडिट साइड का डेट कॉलम, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम, ये क्रेडिट साइड का जर्नल फोलियो। ठीक है साहब, चलो बहुत ही अच्छी लाइन खींची। चलिए सबसे पहले आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन था April 1 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो दो तरीके, बैंक अकाउंट इज अगेन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस बेसिस पे करते हैं, तो डेबिट में करेंगे हम
कौन सी डेट थी? April 2। और बाय, सॉरी सॉरी, टू कैश अकाउंट कितना आया? 20। फिर उसके बाद बैंक का कोई ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस बार विड्रॉ किया गया है, कौन सी डेट को विड्रॉ किया गया है? April 4 को। क्या है? बाय कैश। कितना विड्रॉ किया गया सर? 10,000। उसके अलावा बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पूरे महीने में, तो क्लोज कर दें। 20,000 ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है? जो साइड ज़्यादा उसका टोटल दोनों साइड में। अब जो साइड कम है वहाँ पे हम लिखेंगे April 30, महीने की आखिरी डेट, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 20,000 माइनस 10,000, यानी कि 10,000 हम अगले महीने के लिए बैलेंस यहाँ से लेके जाएंगे। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,000। ये बन गया आपका बैंक अकाउंट। अब कैपिटल हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, अब आएगा अगला परचेज अकाउंट। लाइन खींचिए, ऊपर लिखिए PURCHAS, परचेज अकाउंट। ये साइड कहलाती है डेबिट, ये साइड कहलाती है क्रेडिट। पेज को आधा फोल्ड करिए बीच में से, तो आपका हो गया, दोनों साइड बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगी। ये अमाउंट, जर्नल फोलियो, ये आ गया डेट का कॉलम। फिर क्रेडिट साइड का डेट का कॉलम, फिर जर्नल फोलियो का कॉलम। यार ऊपर से क्यों, ऊपर से बढ़ा रहा है। बाकी बचा आपका अमाउंट। लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, जल्दी जल्दी बनाइए, मेरे साथ साथ बनाते रहिए। अमाउंट, शाबाश। कोई ऐसा भी साथी है क्या जिसने इसको पूरा कर लिया हो अभी तक? कोई हो जो मुझसे फास्ट चल रहा हो, जिसने ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज के सारे पूरे कर लिए हो? यस, बताइए 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 बताइए। है कोई कमेंट? ओ ग्रेट दीपक, दीपक, दीपक इज ग्रेट। वेरी गुड वेरी गुड दीपक। दीपक ऐसे हैं जिन्होंने इन जर्नल एंट्रीज के बेस पे ये सारे लेजर अकाउंट बना लिए और कंप्लीट कर लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इतने ही फास्ट हो जाएं और फास्ट हो। ठीक है। अच्छा, मुझे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। चलिए परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं। परचेज का पहला ट्रांजैक्शन था April 3 को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगते हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं। अभी तक मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो ऑथेंटिकेटेड है, लीगल है, और जो आपको बुक्स में समझाया गया है, जो कि प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और इजी भी है। बस करना क्या है, आपको 3 अकाउंट समझने हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि परचेज जो है वो एक्सपेंसेस के अंडर में आती है। तो आप परचेज, मतलब नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी हम परचेजेस करेंगे उनको हम डेबिट में डाल देंगे। कब करी हमने? April 3 को परचेज करी। क्या करी? 50,000 की। कैसे करी सर? टू कैश करी सर।
कितने अमाउंट की करी सर? 50,000 की। चलो वेरी गुड। परचेज का और कोई ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम है सर। चलो मतलब शाम से आपने उधार में परचेज करा। April 20। एक इम्पॉर्टेंट रूल, मान लीजिए कहीं पे परचेज अकाउंट डेबिट और किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है या किसी फर्म का नाम लिखा हुआ है, तो वहां पे उसने उधार परचेज करी। चलिए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। April 20 परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, हमने परचेज करी 22,000 की, तो यहाँ लिखेंगे टू श्याम। श्याम्स अकाउंट कितना है भाई? श्याम का अकाउंट 22,500 रुपये, 22,500। और कोई परचेज का ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं है। क्लोज कर दें साहब? चलो साहब क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है? बताओ, हाथ खड़े करो भैया। क्रेडिट साइड ज़्यादा है? जो मेरे साथ है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। वेरी गुड, गुड बॉय, सही जा रहे बेटा। यहाँ देखिए, क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं है ना? तो क्रेडिट साइड ज़्यादा कैसे हो गई? सर दिमाग खोलिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सिर्फ जो बोल रहा हूँ उसको नहीं, जो लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिए। डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है? जब क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा कहाँ से हो गई मेरे भाई? हाँ जी, अहमद जी। क्रेडिट साइड ज़्यादा है? नहीं ना? ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। डेबिट साइड, टोटल करिए डेबिट साइड का। 52,000 प्लस 22,500, टोटल गोज टू 72,500। टोटल कर दो जी, 72,500। कौन सी डेट आएगी? मंथ की लास्ट डेट आएगी। बाय बैलेंस कितना, सॉरी कैरी डाउन कितना? पूरा 72,500 पूरा बैलेंस एज इट इज चला। परचेज अकाउंट बन गया। चलिए सर, ऐसे तो एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम जाएगा। सर शुरुआत में टाइम जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन क्या, वुमेन, जो भी आदमी प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। आधा टाइम लोगों का लाइनें खींचने में जाता है और आधा टाइम फालतू इधर उधर देखने में जाता है। इतना टाइम नहीं लगता। बोर्ड जो भी है वो सारी कैलकुलेशन के साथ आपका पेपर बनाता है। आराम से आप पूरा पेपर कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए क्या आपको? ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इतने प्रैक्टिस करने कि आप आराम से ये सब चीज़ें कर सकें। आपने कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया। अब बचा हमारे पास एक तो कृष्णा का अकाउंट, एक श्याम का अकाउंट। कृष्णा का अकाउंट बना, KRISHNA, कृष्णा अकाउंट। कृष्णाज अकाउंट की क्रेडिट साइड, कृष्णाज अकाउंट की डेबिट साइड। पेज को आधा करा, जस्ट अ सेकेंड। पेज को आधा करा हमने, अमाउंट का कॉलम, जर्नल फोलियो का कॉलम, डेट का कॉलम, डेट का कॉलम बनाया, जर्नल फोलियो का कॉलम बनाया और अमाउंट का कॉलम बनाया। क्या बनाया? अमाउंट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। फिर अमाउंट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स एंड डेट।
कृष्णा के अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन आता है कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कृष्णा का अकाउंट कौन सा कैटेगरी है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बताइए। पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो साहब, कृष्णा जी, कृष्णा जी ने हमें दिया टू सेल्स। क्या हो गया? टू सेल्स। डेट क्या थी? April 13। कितना? 15,000। ये कृष्णा का अकाउंट बना इसलिए क्योंकि ये क्रेडिटर है, इन्होंने हमें उधार पे सामान दिया है इसलिए। अब उसके बाद कृष्णा जी के साथ कुछ हुआ। हाँ, कृष्णा जी को 24 तारीख को हमने कैश पे करा और डिस्काउंट रिसीव करा। तो 2018, 2018 April 24 बाय कैश अकाउंट। कितना मिला इन्हें कैश में? 12,500 रुपये ने कैश में। सेम डेट को इन्होंने दिया हमें डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट दिया इन्होंने हमारे को? 500। हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके, चलिए। अब बताइए, डेबिट साइड ज़्यादा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा? सोच के बताना भाई। डेबिट साइड ज़्यादा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा? डेबिट साइड ज़्यादा। 15,000। 15,000। फिर क्या करेंगे? जो साइड कम है वहाँ पे मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 15,000 माइनस ये, 15,000 माइनस 13,000, यानी कि बचे हमारे पास बैलेंस 2,000। दिस इज योर कृष्णाज। ये बन गया आपका कृष्णा का अकाउंट। आगे समझ में? चलिए, फटाफट से इसे आगे लेके चलते हैं। लास्ट अकाउंट बनाते हैं। लास्ट अकाउंट क्या कहता है? लास्ट अकाउंट कहता है, कौन रह गया अब कृष्णा के बाद? कृष्णा के बाद रह गए हमारे पास श्याम जी। अगला अकाउंट किसका बनेगा? श्याम अकाउंट। SHYAM, श्याम अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। पेज को बीच में ज़्यादा फोल्ड करिए। डेट, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, जर्नल फोलियो, अमाउंट। देखो साहब, अमाउंट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये बन गया शाम अकाउंट का फॉर्मेट। शाम ने क्या ट्रांजैक्शन करे भैया? शाम 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 April 20 को हमने शाम से परचेज करी। तो डेट क्या है? 2018। 2018 शाम से परचेज करी। बीइंग गुड बॉट फ्रॉम श्याम 22,000। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने परचेज करी, शाम ने हमें दिया। कौन सी डेट को? April 20 को शाम ने हमारे को सामान दिया। तो हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना है परचेज अकाउंट का? शाम से परचेज 22,500।
ठीक है। अब हमने कहीं शाम को कोई पेमेंट करा क्या? यस सर, शाम को पेमेंट कर दिया हमने। श्याम जी को पेमेंट कर दिया हमने अप्रैल 28th को टू कैश। कितना पेमेंट कर दिया सर? टू कैश अकाउंट हमने इनको पेमेंट करा 21,500। और सेम डेट को इन्होंने हमारे को डिस्काउंट दे दिया कितने का? 1,000 रुपीज़। चलो बताइए, डेबिट साइड ज़्यादा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा? जल्दी बताइए। डेबिट साइड ज़्यादा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा? दिमाग लगा के बताइएगा। यस, इट इज़ इक्वल। क्या है? इक्वल। ना डेबिट ज़्यादा ना क्रेडिट ज़्यादा। महीने भर में ट्रांजैक्शन हो गया क्लोज। तो कहीं भी मंथ की लास्ट डेट पे बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज जितने का ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में था उतने का ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में, यानी कि इसको पेमेंट कर दिया, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। चलिए, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके बन गए श्याम जी। श्याम का अकाउंट हमने क्या क्या बना लिया? सब सारे अकाउंट्स आपके सामने रख दे। श्याम का अकाउंट बन गया, कृष्णा का अकाउंट बन गया। परचेज अकाउंट बन गया। बैंक अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। ये वो सारे अकाउंट थे जो हमने इस जर्नल के बेस पे बनाए। सबसे पहला क्या क्या बना आपका, कौन कौन से बन गए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया ओ सॉरी, कैश अकाउंट। ठीक है, एक बना आपका कैश अकाउंट। इस कैश अकाउंट में आपने क्या करा? कैश अकाउंट में जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन थे डेट वाइज लिखे। कहाँ से उतारे? जर्नल में जो डेट वाइज सीक्वेंस से आपको अकाउंट ट्रांजैक्शंस मिले हुए थे। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश के अलावा दूसरी चीज़ आ रही थी, कैपिटल अकाउंट। फिर आपने बना लिया कैपिटल अकाउंट इन्हीं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। फिर सेकंड आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया बैंक अकाउंट। उसके बाद आपने बना लिया परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट के बाद आपने बना लिया कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट के बाद में आपने बना लिया श्याम जी का अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स हमने इस ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स के बेसिस पे बनाए। और इस पूरी जर्नी में आप मेरे साथ थे, एक एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाते हुए बहुत अच्छे से करा है। अगर फिर भी आपको और डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप डाउनलोड करिए ग्लोबल गुरु क्लासेस की ऐप, एंड्रॉयड और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। लैपटॉप पे या स्मार्ट स्क्रीन पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए www.globalguruclasses.co.in आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, माइंड मैप्स, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। और ये था मेरा आज का लेक्चर 4, जहाँ पे मैं आपको सिखा रहा था कि
लेजर कैसे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है लेजर की, इसकी मार्क ग्रेडिंग लगभग 8 से 10 मार्क्स की है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।